पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। हमारे जीवन में शरीर और जीव ये दो तत्व हैं। शास्त्रकार ने एक दिशा निर्देश संदेश दिया है। यह हमारा जो साथ में शरीर है, यह एक प्रकार की नौका है और जीव नाविक है। यह संसार जन्म मरण का यह क्रम, यह एक अर्णव है, सागर है। इस सागर को महर्षि लोग, महिषी लोग तर जाते हैं। यानी संसार सागर को तरने के लिए इस शरीर रूपी नौका का उपयोग किया जाए तो आदमी संसार समुद्र का पार प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है कि शरीर तो शरीर है, वह नौका कैसे बने? नौका निश्छिद्र होनी चाहिए। सच्छिद्र नौका होती है, वो डुबोने वाली बन सकती है। यह शरीर एक प्रकार से हमारे जीवन का हम द्योतक मान लें, यह तो मानव जीवन है। इस मानव जीवन को निश्छिद्र यानी पापों के छेद, आश्रमों के छेद न रहें और संयम तप की साधना चले, तो इस शरीर के द्वारा जो संयम तप की साधना होती है, धर्म आराधना होती है, ऐसा करने से प्राणी संसार समुद्र का पार प्राप्त कर सकता है। शरीर है, वह सक्षम है या नहीं? आदमी जीवन में कार्य करना चाहता है तो शरीर की भी सक्षमता चाहिए। शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर भले न हो कि चेहरा कितना सुंदर है, ठीक है, कईयों का चेहरा सुंदर हो सकता है, किसी का चेहरा ज़्यादा सुंदर नहीं भी है तो खास चिंता वाली बात नहीं है। चेहरा ज़्यादा सुंदर भले न मिले, अगर शरीर स्वस्थ है, निरोग है और सक्षम है तो चेहरा कोई खास बात नहीं है, वैसा है। ज़्यादा सुंदर नहीं भी हो, सामान्य चेहरा है, कोई काम अच्छा कर सके आदमी, तो शरीर की सक्षमता का ज़्यादा महत्व है चेहरे की ज़्यादा सुंदरता की अपेक्षा। शास्त्रकार ने कुछ ऐसी बात बताई है कि जरा जाव न पी लेई वाही जाव न बढ़ई जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। कि शरीर रूपी नौका है तो धर्म का समाचरण करेंगे, उस रूप में यह नौका आगे बढ़ेगी और संसार समुद्र से पार करा सकेगी। तो यह शरीर रूपी नौका है, इससे धर्माचरण करना जरूरी है, तब संसार समुद्र का पार प्राप्त हो सकेगा। अब धर्माचरण के लिए भी शरीर की अनुकूलता हो तो कार्य अच्छा हो सकता है। 3 बाधाएं आती हैं सक्षमता में। जरा जाव ने पी लेई, कि धर्म की साधना और अच्छी सेवा, धार्मिक सेवा तब तक कर लो
जब तक बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे। जब शरीर में बुढ़ापे का प्रभाव शुरू हो जाए, बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, फिर कार्य करने में भी कठिनाई आ सकती है। उम्र बढ़ती है, कई बार उम्र आने के बाद भी बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू नहीं करता, तब तक आदमी काम कर सकता है। पर बुढ़ापा 75 आ गए, 80 आ गए, बुढ़ापे का प्रभाव शुरू हो गया, बुढ़ापा पीड़ित करने लग गया। अब साधना करने में भी कुछ कठिनाई आ सकती है और सेवा करने में भी कठिनाई आ सकती है। इसलिए मानो आगाह किया गया है शास्त्रकार के द्वारा कि जब तक बुढ़ापा जरा पीड़ित न करे तब तक धर्म का समाचरण कर लो। दूसरी बाधा है व्याधि, बीमारी। बुढ़ापा तो नहीं आया, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, अगर व्याधि लग गई है, बीमारी लग गई है, तो भी सेवा करने में, सेवा देने में, धर्माचरण करने में कठिनाई आ सकती है। शरीर में व्याधियाँ लग जाए, पाँव है, मान लीजिए कि पाँव से चलना कठिन हो गया, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो गया, तो फिर पद यात्रा में तो कठिनाई हो सकती है। ये गोडे हैं, सक्षम हैं, आदमी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 और भी कभी कभी ज़्यादा चल सकता है। पैर मजबूत ठीक सक्षम हैं, तो पैरों में कठिनाई हो गई, अब तो चलना, ज़्यादा चलना, विहार हमारे संतों के लिए विहार करना का मुश्किल हो गया। एक वृद्ध साधु कहता है या कहा कि एक समय था, जवानी में था, मैं जैसे कहता वैसे गोडे चलते, मैं कहता वैसे गोडे चलते, 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर जैसे मैं कहता गोडे चलते। अब स्थिति यह आ गई, जैसा गोडे कहते हैं वैसे मैं चलता हूँ, जैसा गोडे कहते अभी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना गोडे कहते हैं उतना चल पाता हूँ। कितना पहले गोडे कहना मानते थे, अब गोडे का कहना हमें, यानी उस वृद्ध को मानना पड़ता है। तो यह शरीर बीमारी और शरीर में तकलीफ़ें हो जाए, तो शरीर में बीमारियां बढ़ जाएं, फिर सेवा देने में उल्टा सेवा लेना पड़ सकता है, सेवा देने में कठिनाई आ सकती है। तीसरी बाधा है इंद्रिय शक्ति की क्षीणता, हीनता। इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाए, आँख कान आदि इंद्रियां अक्षम हो जाएं, तो इंद्रिय शक्ति कमज़ोर हो जाए तो फिर कार्य करने में दिक्कत है। तो बुढ़ापा, बीमारी और इंद्रिय शक्ति हीनता, ये 3 बाधाएं हैं शरीर की स्वस्थता में। तो जब तक ये न आए, बस तब तक आदमी खूब जो करना, भाग दौड़, सेवा, परिश्रम, तो वो कार्य आदमी को धार्मिक आध्यात्मिक रूप में कर लेना चाहिए। तो यह शरीर एक नौका है, यह मानव जीवन, इसका उपयोग आदमी अच्छे रूप में करे और यह सोचे इस मानव जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे जीवन में अपना त्याग, संयम, वो जो जितना कर सकूं, आत्मा के कल्याण के लिए त्याग, संयम, तपस्या वो करूं, ताकि यह मानव जीवन अभी तो मिला हुआ है, बाद में कब मिले क्या मिले, अभी उपलब्ध है, उसका मैं बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करूं। अब मानव जीवन का बढ़िया उपयोग त्याग, तपस्या, संयम के रूप में कैसे किया जा सकता है।
कई लोग वर्षी तप करते हैं। अभी चैत्र कृष्णा अष्टमी से यह वर्षी तप के प्रारंभ का दिन था। जैन समाज में, जैन शासन में कितने साधु साध्वियाँ, चारित्रात्माएँ यानी साधु साध्वियाँ भी, और ये अन्य जो गृहस्थ भी, और हमारे समणी वृंद में भी कोई वर्षी तप करने वाले। वर्षी तप का मतलब एक दिन उपवास एक दिन पालना, एक दिन उपवास एक दिन पालना, इस क्रम से वर्षी तप। अब यह वर्षी तप गृहस्थ भी बहुत अनेक करते हैं। अब यह शरीर को सूट करता हो तो वर्षी तप शुरू करे। जिंदगी में 20, 25, 30 कितने ही वर्षी तप कर ले, एक संपत्ति हो गई त्याग की, संयम की। अब रात्रि भोजन गृहस्थों के लिए है कि रात को खाना नहीं। साधुओं के तो जिंदगी भर का नियम, रात को नहीं खाना न पानी पीना। गृहस्थों में भी कभी रात को खाना पीना नहीं, कि पूरा तो छूटना मुश्किल है। भी पानी, दवाई पानी के सिवाय, दवाई पानी के सिवाय रात को 9-10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, बस कुछ तो संयम हो सकेगा। यूँ काम भी चलते हैं साथ में। वर्षी तप करने वाले वर्षी तप भी चलता रहे, साथ में जो काम करना वो काम भी करते रहें। उल्टा काम ज़्यादा हो सकता है संभवतः कईयों के कि वर्ष उपवास है तो खाना तो है नहीं हो, तो समय काफ़ी मिल सकता। अच्छा धर्म ध्यान का काम करो और अच्छी सेवा करो। तो ये त्याग, संयम, स्वाध्याय का जितना टाइम मिले आदमी स्वाध्याय करे। कार्य में ईमानदारी, जो भी कार्य करे उसमें प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, ईमानदारी रहे। अहिंसा की भावना रहे, सबके प्रति दया, अनुकंपा, अहिंसा भी, मेरी ओर से किसी को फालतू कष्ट न पड़ जाए। और जो खाना पीना उसमें भी संयम, कि व्यक्तिगत जीवन में हमारे ये श्रावक के 12 व्रत हैं, बहुत यूँ अच्छे हैं। उनमें इच्छा परिमाण, कि इच्छाओं की सीमा, कि इच्छा अर्थ है संग्रह पैसे का, कि वो भी मेरी अपनी सीमा चाहे भी, इतने से ज़्यादा मुझे अपने स्वामित्व में नहीं रखना। व्यापार धंधा इंडस्ट्रीज कई चलते हैं, भी चलते हैं, इतनी सीमा से ज़्यादा पैसा मैं अपने पास इतने दिनों से ज़्यादा न रखूं। ज़्यादा है तो हटा दूं, मेरे स्वामित्व में ज़्यादा न रहे। भोगोपभोग परिमाण 7वां व्रत है श्रावक का। व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग का संयम, खाने में अपना संयम, इतने आइटम्स से ज़्यादा मुझे एक दिन में नहीं खाना, मिठाई ज़्यादा नहीं खाना, जमीकंद नहीं खाना, आदि आदि की खान पान में मेरा संयम, कि ज़्यादा खाना नहीं, संयम, भोजन में संयम रखना। कि यह शरीर को चलाना है इसलिए भोजन लेना होता है। जीवन के लिए भोजन है, भोजन के लिए जीवन नहीं है हमारा। इसलिए जो ज़रूरत है आदमी को मान लो, उतना मान लो लेना होता है। और ज़्यादा कोई खाकर के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े, ऐसी जागरूकता हमारी रहनी चाहिए। भोगोपभोग का संयम। अब कपड़े भी हैं, साधारण कपड़ों में असाधारण व्यक्तित्व हो सकता है। कपड़े तो साधारण हैं, कोई महान व्यक्तित्व विराजमान हो। इसलिए शरीर, चेहरे की सुंदरता का ज़्यादा महत्व नहीं है। कपड़े कितने कीमती पहने हैं कोई खास बात नहीं है। कपड़े सामान्य भी हैं तो भी आदमी अच्छा काम करने वाला हो, तो कपड़े तो ठीक है शरीर को ढकने के लिए या सर्दी आदि से बचाव या लज्जा संबंधी व्यवस्था के लिए है। तो कपड़े गंदे न रहें, यह बात तो मान लें, गंदे नहीं रहने चाहिए। बाकी बहुत कीमती ड्रेस है कि नहीं है कोई, तो हमारा मूल व्यक्तित्व कपड़ों में नहीं है, हमारे अपनी योग्यता में, गुणों में व्यक्तित्व है। तो कपड़े कितने बढ़िया हैं इसका भी ज़्यादा मूल्य, ठीक है थोड़ा आपके समाज में हो सकता है, पर ज़्यादा हमारे जीवन में कपड़ों का महत्व नहीं है। ज्ञान कितना है, शिक्षा कितनी, उसका महत्व है।
अब इतने शिक्षा संस्थान हैं, हॉस्टल हैं, बच्चों को और को पढ़ाने की व्यवस्थाएं हैं, तो ज्ञान किस में कितना है उसका महत्व है। कपड़े बहुत बढ़िया पहन लिए, ज्ञान इतना है नहीं, तो कोरे बढ़िया कपड़ों से क्या होगा। तो वह जीवन में शिक्षा, ज्ञान, विद्वत्ता, वैदुष्य, अच्छा ज्ञान, गहरा ज्ञान, वो अगर किसी में है तो उसकी बड़ी महत्ता है। और ज्ञान, किताबों से भी बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पढ़ने से लिखने से ज्ञान मजबूत हो सकता है, और आदमी चिंतन मनन की गहराई में जाकर के नया शोध, नई खोज। आज पीएचडी करने वाले भी कितने लोग हैं, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का विकास है। पीएचडी करना भी यूँ अच्छी बात है, पर पीएचडी करके कोई नया कोई शोध सामने आए वो बहुत ज़्यादा। पीएचडी एक तो संकलनात्मक, उस किताब से लिया, उस किताब से लिया, उसने यह कहा, यूँ ठीक है, वो भी अच्छा है। वैसे एक संकलनात्मक पीएचडी हो गई, उसका अपना सामान्य ठीक है। एक पीएचडी करे कोई नया शोध ला दे भी, ये नई बात मैंने खोज करके निकाली, उस पीएचडी का एक विशेष महत्व हो सकता है। तो आज ज्ञान के बहुत अच्छे साधन है, और आज इतना यह टेक्नोलॉजी का इतना विकास है कि बहुत सुविधा से बहुत कुछ पढ़ने को सामग्री मिल सकती है। तो इसके साथ साथ ज्ञान का विकास तो हो ही हो, साथ में योग, ध्यान, अध्यात्म साधना वो भी जीवन में आ रहे। मेडिटेशन है, योग है, चित्त की स्थिरता, एकाग्रता, मन की चंचलता कम है, हमारे गुस्से पर कंट्रोल है, ये जो इमोशंस हैं आदमी के वे भी संतुलित हों, उग्र न हो, ज़्यादा गुस्सा नहीं आए आदमी को, कि घमंड ज़्यादा नहीं दिखाए, सरलता हो, छल कपट, किसी से धोखा नहीं करना, बिजनेस करे, धंधा करे, सरलता, धोखा किसी के साथ नहीं करना, अपनी ईमानदारी, ये सब गुण हैं। तो आप आभूषण पहनते हैं, मान लो आप गृहस्थ हैं, मौके पर कहीं जाएं तो ठीक है, आभूषण भी पहन सकते हैं। इन आभूषणों से ज़्यादा महत्व सद्गुणों का है, कि जीवन में सद्गुण कितने हैं। आभूषण आपने नहीं भी पहने, पर सद्गुण जीवन में हैं, वो बहुत कीमती आभूषण होते हैं। तो हमारे जीवन में सद्गुण आभूषण, उनको हम धारण करें, हमारी आत्मा सुशोभित हो जाए। तो यह जो शरीर को नौका कहा गया है, तो नौका तब आगे बढ़ेगी, हमें संसार समुद्र से पार लगाएगी, कि वो नौका निश्छिद्र हो और संयम तप, ये दोनों इस नौका के साथ जुड़े हुए हों, तो नौका यूँ गति कर सकेगी। और इस नौका के सहारे हम भव सागर का किनारा भी, भव सागर का पार भी प्राप्त कर सकेंगे। तो यह मानव जीवन मिलना, और दुनिया में अनेक धर्म हैं, धर्मों के अपने अपने सिद्धांत हो सकते हैं। हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन शासन से जुड़े हुए हैं, भगवान महावीर की यह परंपरा, जैन शासन की परंपरा। और जैन शासन में भी जो अध्यात्म की साधना है, हमारे ये साधु साध्वियाँ देखते हैं कैसे अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, परिवार को छोड़ दिया, संसार के संबंधों को ऐसे मानो छोड़ दिया, और अपनी साधना में लगे हुए हैं, कितने आचार्य आदि। तो जो एक अध्यात्म का आराधन करने वाले हों, दुनिया को भी एक शांति का, अध्यात्म का संदेश देने वाली, तो बहुत अच्छी बात है कि मानव जीवन में हम जैन धर्म से जुड़ कर के अच्छी अपनी आराधना करें, साधना करें, और यह आत्म कल्याण का कार्य, और यह त्याग संयम की चीज़, सम्यक्त्व, चारित्र, त्याग, संयम, ये इतनी कीमती चीज़ें हैं कि दुनिया का पैसा, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति एक तरफ है, त्याग संयम की संपत्ति एक तरफ है।
तो अध्यात्म की जो संपदा है, इसके सामने भौतिक संपदा हमें तो, मुझे तो बहुत छोटी लगती है। ठीक है, भौतिक संपदा का अपना उपयोग कोई कर सकता है, भौतिकता को भी आध्यात्मिकता के संदर्भ में कोई जोड़ दे तो वो भौतिकता भी अपने आप में मानो धन्य हो सकती है। मकान है, मकान तो भौतिक है, मकान में ज्ञान का कार्य होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो ये भौतिक मकान भी अपने आप में मानो धन्य है जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान हो और भी अच्छी गतिविधियाँ चलती हों। तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह चतुष्टय, यह मोक्ष मार्ग है और यह इतनी कीमती या अमूल्य चीज है। इस ज्ञान दर्शन चारित्र तप चतुष्टय के सामने संसार की भौतिक चीजें, कितना ही पैसा, कितनी सुख सुविधा के साधन बहुत छोटी चीजें हैं। हमारी अध्यात्म की, जिनके पास भी है अध्यात्म की संपदा, बहुत विराट ऊंची संपदा है। तो ये मानव शरीर जो नौका है, इसमें अध्यात्म की संपदा का विकास हो, इसके द्वारा यह नौका आगे बढ़े तो यह हमें संसार समुद्र से पार लगाने वाली सिद्ध हो सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।